मकर संक्रांति के पीछे की असली कहानी क्या है? मेरे साथ जुड़े क्योंकि मैं गहराई से खोज कर मकर संक्रांति के पीछे की वास्तविक कहानी को उजागर कर रहा हूँ। क्या मैं इसके वास्तविक अर्थ की तह तक पहुँच सकता हूँ? मकर संक्रांति भारत में सबसे महत्वपूर्ण त्योहारों में से एक है, जो ऋतु परिवर्तन और सर्दियों के अंत का प्रतीक है। यह महान उत्सव का समय है, जो देश भर में अलग अलग उत्सवों, अनुष्ठानों और परंपराओं द्वारा चिह्नित है। जब हम मकर संक्रांति के बारे में सोचते हैं, तो हम अक्सर पतंग उड़ाने, तिल खाने और पवित्र नदियों में डुबकी लगाने के बारे में सोचते हैं। लेकिन हम वास्तव में इस त्योहार और इसकी उत्पत्ति के बारे में कितना जानते हैं? एक आम गलतफहमी यह है कि मकर संक्रांति एक हिंदू त्योहार है, लेकिन वास्तविकता यह है कि इसे सभी धर्मों और क्षेत्रों के लोगों द्वारा मनाया जाता है। प्रत्येक का अपना अनूठा तरीका होता है। उदाहरण के लिए, तमिलनाडु में इसे पोंगल के नाम से जाना जाता है, जबकि पंजाब में इसे लोहड़ी के रूप में मनाया जाता है। एक और गलतफहमी यह है कि मकर संक्रांति सिर्फ एक फसल उत्सव है, लेकिन यह उससे कहीं अधिक है। यह सूर्य देव का उत्सव है, फसल की प्रचुरता के लिए धन्यवाद है, और परिवार और दोस्तों के साथ मिलने का समय है। और फिर विभिन्न क्षेत्रीय विविधताएं भी हैं, जो अक्सर लोगों को भ्रमित करती हैं। कुछ इसे निश्चित तिथि पर मनाते हैं, जबकि अन्य चंद्र कैलेंडर का पालन करते हैं। इन विविधताओं के बावजूद मकर संक्रांति भारतीय संस्कृति का एक गहरा हिस्सा है, जिसकी जड़ें हजारों साल पुरानी हैं। लेकिन यह सब कहाँ से शुरू हुआ? एक सिद्धांत यह है कि इसकी उत्पत्ति प्राचीन सिंधु घाटी सभ्यता से हुई थी, जहां इसे फसल उत्सव के रूप में मनाया जाता था। एक अन्य सिद्धांत से पता चलता है कि यह शीतकालीन संक्रांति को चिह्नित करने का एक तरीका था, जो उत्तरी गोलार्ध की ओर सूर्य की यात्रा की शुरुआत थी। मकर संक्रांति का एक समृद्ध इतिहास और सांस्कृतिक महत्व है, जो आज भी मनाया जाता है। महाराष्ट्र में यह उपहारों और मिठाइयों के आदान प्रदान का समय है, जबकि गुजरात में यह पतंग उड़ाने और दावत का उत्सव है। बंगाल में यह पारंपरिक लोक संगीत और नृत्य का समय है, जबकि आंध्र प्रदेश में यह फसल की देवी संक्रांति का उत्सव है। विविधता चौंका देने वाली है, और फिर भी इसके मूल में मकर संक्रांति जीवन, प्रकृति और समुदाय का उत्सव है। अपने मूल में मकर संक्रांति फसल का उत्सव है, और कृषि से इसका संबंध निर्विवाद है। यह त्योहार उत्तरी गोलार्ध की ओर सूर्य की यात्रा की शुरुआत का प्रतीक है, जो सर्दियों के अंत और लंबे दिनों की शुरुआत का प्रतीक है। यह प्राचीन किसानों के लिए महत्वपूर्ण था, जो इस समय के दौरान अपनी फसलें बोते थे, जो एक नए कृषि चक्र की शुरुआत का प्रतीक था। यह त्योहार किसानों के लिए फसल की प्रचुरता के लिए देवताओं के प्रति आभार व्यक्त करने का भी समय है। मकर संक्रांति के सबसे आकर्षक पहलुओं में से एक इसका शीतकालीन संक्रांति से संबंध है। प्राचीन समय में शीतकालीन संक्रांति एक महत्वपूर्ण घटना थी, जो वर्ष के सबसे छोटे दिन को चिह्नित करती थी। यह बहुत अनिश्चितता का समय भी था, क्योंकि दिन छोटे और ठंडे थे और सूरज गायब होता दिख रहा था। यह त्योहार सूरज की वापसी, लंबे दिनों और गर्म मौसम के आने का जश्न मनाने का एक तरीका बन गया। जैसे जैसे हम मकर संक्रांति की कहानी में गहराई से उतरते हैं, हमें एहसास होता है कि यह सिर्फ एक त्योहार नहीं है, बल्कि जीवन जीने का एक तरीका है। यह समुदाय, प्रकृति, जीवन और मृत्यु के चक्र और विकास और नवीनीकरण के शाश्वत चक्र का उत्सव है। यह एक अनुस्मारक है कि चाहे हम कितने भी भिन्न क्यों न हों, हम सभी अपने साझा अनुभवों और परंपराओं के माध्यम से जुड़े हुए हैं। अंत में, मकर संक्रांति सिर्फ एक त्योहार से कहीं अधिक है। यह आशा, नवीनीकरण और जीवन के शाश्वत चक्र का प्रतीक है। यह एक ऐसा उत्सव है जो हम सभी को विभिन्न संस्कृतियों और क्षेत्रों में हमारी साझा मानवता में एकजुट करता है।
मकर संक्रांति के पीछे की वास्तविक कहानी को उजागर करने की इस यात्रा में मेरे साथ शामिल होने के लिए धन्यवाद। यदि आपके पास मकर संक्रांति का कोई अनुभव या परंपरा है जिसे आप साझा करना चाहते हैं, तो कृपया उन्हें नीचे टिप्पणी में छोड़ दें। और भारतीय त्योहारों पर मेरे अन्य वीडियो देखना न भूलें, जहां हम इस अविश्वसनीय देश की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत का पता लगाते हैं।